वो भाग गया साहब, वही मेरी बेटी का कातिल है। कहाँ जाएगा भाग के? शायद इस पनवाड़ी को पता होगा, मैं पूछ के आता हूँ उससे। उस पीसीओ वाले कमलेश को देखा है? जी देखा तो है साहब, पर वो तो अभी भी ऑटो में बैठकर उधर गया है। कुछ पता कहाँ गया होगा? हो सकता है साहब अपना कमरे पर गया हो। वो गली के नुक्कड़ पर आखिरी कमरा उसी का होता है साहब। सर उसका कहना है कि शायद अपने घर गया होगा। आइए सर चलते हैं। मर्डर करके कहाँ भागने की तैयारी हो रही है? साहब मैं भाग नहीं रहा, मैं तो अपना सामान निकाल रहा साहब। झूठ बोल रहे हो तुम। अर्जुन साहब इसे मत छोड़ना, यही मेरी बेटी का कातिल है, इसी ने मारा उसे। नहीं साहब, नहीं साहब मैं झूठ नहीं बोला साहब। रिलैक्स गुप्ता जी, आप आइए मेरे साथ प्लीज आइए। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा साहब। अगर तुमने खून नहीं किया तो उस दिन रूपल को पहचानने से इनकार क्यों कर रहे थे? मैं डर गया था क्योंकि मैंने एक बार रूपल के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं डर रहा था कि कहीं मुझे आप कातिल ना समझना, इसलिए मैंने उस वक्त रूपल को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसके बाद मैंने रूपल के साथ कभी बदतमीजी नहीं की। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा तो आप गुप्ता जी से पूछ लीजिए, मैंने उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं की। रूपल को आखिरी बार कब देखा था तुमने? कल करीब रात 9 बजे जब मैं अपना पीसीओ बंद कर रहा था। एक्सक्यूज मी, मुझे फोन करना है। नहीं बाबा, मेरा पीसीओ बंद करने का टाइम हो गया, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। प्लीज कमलेश, मेरा बहुत अर्जेंट कॉल है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, जल्दी रख दूंगी। ठीक है। मैं हेल्प कर दूंगी। थैंक्स। हेलो राकेश, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। हाँ जल्दी आओ, बाय। ये कोई बात नहीं, चेंज रख लो। थैंक यू। रूपल ने राकेश को फोन करके पार्क में मिलने के लिए बुलाया था साहब, और उस वक्त वो बहुत परेशान लग रही थी। तुम्हें पूरा यकीन है कि उसने राकेश को ही बुलाया था? जी साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब। अगर ये बात सच नहीं निकली तो तुम झूठ और सच कुछ भी बोलने के लायक नहीं रह जाओगे। साहब आप क्यों इसकी बातों में विश्वास करें? मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसे हथकड़ी लगा दीजिए। गुप्ता जी, अगर यही कातिल हुआ तो इसे हथकड़ी नहीं फांसी लगेगी, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, इसलिए आप प्लीज। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की, तुम्हारी दूसरी टांग भी ना कम। हमें राकेश से पूछताछ करनी होगी विजय। सर मुझे तो कमलेश ही कातिल लगता है। उस पर तो नजर रखनी ही पड़ेगी। अच्छा मिस्टर गुप्ता, क्या आप बता सकते हैं कल रूपल राकेश से कितने बजे मिलने गई थी? इस वक्त करीब 8 सवा 8 का टाइम रहा होगा। हाँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि रूपल और राकेश की एंगेजमेंट होने के बाद भी वो दोनों खुश नहीं थे? आई मीन किसी तरह की कोई। नहीं, वो दोनों बहुत खुश थे। और भारती रूपल की दोस्त थी, आपकी छोटी बेटी की? रूपल की केवल एक ही दोस्त थी, वो थी भारती। आपकी छोटी बेटी क्या करती है? उसने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है, लेकिन साहब मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी की हत्या के पीछे इस कमलेश का ही हाथ होगा। मैं आपका दुख समझता हूँ। साहब मेरी बेटी की लाश मुझे कब तक मिल जाएगी? पोस्टमार्टम के बाद मिल जाएगी, चिंता मत कीजिए। क्या आप हमें राकेश के घर तक गाइड कर सकते हैं प्लीज? आइए। ये रहा राकेश का घर।
अब इस तरह अचानक? अब कुछ नहीं रहा राकेश, रूपल नहीं रही। क्या पापा, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये इसी सिलसिले में आपसे पूछताछ करने आए हैं। जी हाँ, लेकिन प्लीज ये तो बताइए, रूपल को हुआ क्या? किसी ने उसको चंदन पार्क में मार दिया। क्या? माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। किसने किया ये सब? जिसने भी किया हो बच नहीं पाएगा। अगर वो शख्स मुझे मिल जाए ना जिसने ये किया है, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत है सर। आइए, चलिए इधर, क्योंकि इनकी परेशानी बेडरूम में थी। राकेश, ये कौन है? वो पापा, ये एक्चुअली शी इज डॉली, शी इज माय फ्रेंड। और कितने फ्रेंड्स के साथ आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है मिस्टर राकेश शर्मा? देखिए आप मैंने तुम पर विश्वास किया और तूने नहीं पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। खबरदार जो मुझे पापा कहा। अगर मुझे तेरे स्वर्गीय बाप की दोस्ती का लिहाज ना होता तो मैं तुझे। देखिए पापा, मुझे गलत मत समझिए प्लीज। कूल डाउन मिस्टर गुप्ता। ऑफिसर, इसे मेरे आगे से ले जाओ, नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर बैठूंगा। ठीक है। चलिए। कम ऑन। तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो हमें मिल ही चुका है। अब सीधे सीधे ये बता दो कि रूपल का कत्ल तुमने क्यों किया। देखिए, आप मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने रूपल को नहीं मारा अर्जुन साहब। हाँ, ये बात ठीक है कि कल रात 8:15 बजे मैंने रूपल को उसके घर से पिकअप किया था। क्या बात है, तुम इस तरह गुमसुम क्यों बैठी हो भाई? कम ऑन यार, हम पार्टी में जा रहे हैं, चेहर आप। राकेश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैसे हम किसकी पार्टी में जा रहे हैं? निशा की पार्टी में। पार्टी में बात भी कर लेना। What? निशा की पार्टी में? I don't believe this. कम ऑन यार, तुम इस तरह जल क्यों रही हो? देखो, निशा अब सिर्फ मेरी फ्रेंड है, ओके? राकेश, गाड़ी रोको, मुझे इसकी पार्टी में नहीं जाना है। क्या रो? तुम अचानक इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? गाड़ी रोको वरना मैं चलती गाड़ी से कूद पड़ूंगी। लिसन रूपल, प्लीज लिसन टू मी। रूपल प्लीज लिसन टू मी। रूपल तुम्हें हुआ क्या है? मेरी बात सुनो तुम। क्या प्रॉब्लम है? क्या है? क्यों इस तरह बिगड़ रही हो तुम? ये तुम अपने आप से पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Now leave me alone. प्लीज लिसन टू मी रूपल। रूपल, निशा मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। रूपल को ये बात पता चली तो वो मुझ पर बहुत बिगड़ी। मेरा भी मूड खराब हो गया और मैं वहां से निकल गया। मैं अभी घर पहुंचने वाला था कि रूपल ने मुझे मेरे मोबाइल पर फोन किया। वो मुझे कुछ जरूरी बात बताना चाहती थी और उसने जिद करके मुझे चंदन पार्क के गेट पर आने को कहा। मैंने वहीं से अपनी गाड़ी मोड़ी और रूपल से मिलने पहुंचा। रूपल मुझे पार्क के बाहर दिखाई नहीं दी तो मैं पार्क के अंदर गया। उस बेंच तक भी गया जहां हम अक्सर मिला करते थे, पर वो वहां पर भी नहीं थी। इसलिए मैं बाहर आने लगा। चौकीदार का केबिन भी खाली था। उस समय पार्क में कोई भी नहीं था। मैंने सोचा शायद रूपल घर वापस चली गई होगी। और उस दिन हम में जो गर्मा गर्मी हुई थी उसकी वजह से मैंने उसी वक्त उससे बात करना ठीक नहीं समझा। ये सोचकर कि कल ठंडे दिमाग से सब कुछ साफ साफ कर दूंगा, मैं वहां से चला गया।
रूपल के साथ तुम्हारा रिश्ता सिर्फ मिलने तक का ही था या बात कुछ और थी? क्या मतलब? मतलब रूपल के साथ तुम्हारा जिस्मानी रिश्ता भी था? जी नहीं, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं था। Are you sure? जी हाँ, लेकिन आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उसे मारने से पहले उसका रेप किया गया था। खैर अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन दोबारा जब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। दिस वे। जहाँ तक मैं समझता हूँ, रूपल का मर्डर या तो वो इंसान कर सकता है जो उसे बहुत पहले से जानता हो, बहुत करीब हो उसके, या तो जिसकी उस पर बहुत पहले से नजर हो। बहुत सोलिए कृष्णा जी, उठिए। कहाँ नहीं ढूंढा आपको और आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। साहब मेरी तबीयत खराब है साहब। ठीक कर देते हैं भैया, आइए। साहब लेकिन आप मुझे लेके कहाँ जा रहे हैं साहब? डॉक्टर के पास, चेकअप बहुत जरूरी है। मैं ठीक हो जाऊंगा साहब। नहीं, हम ठीक करेंगे आपको, आइए। साहब मैं ठीक हो जाऊंगा साहब। चलिए, कोई नहीं। अर्जुन रैना, क्राइम स्क्वाड। सर, हाँ बोलो अवनी। सर मैंने गुलाब चंद के घर को अभी सर्च किया है। उसके घर से एक ब्लड स्टेन चाकू मिला है। वेरी गुड, उसे अरेस्ट करके यहाँ ले आओ। राइट सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, कृष्णा, नारियल वाला। क्या बात है साहब? मुझे इस तरह पकड़ के बुलाया गया, मेरा कसूर? इसे पहचानते हो? हाँ? पहचानता हूँ साहब, ये मेरा गमछा है। पार्क में कैसे आ गया? मैं नहीं जानता साहब। तुम्हारा गमछा है और तुम्हें नहीं पता, तो फिर किसे पता होगा? साहब मुझे नहीं पता साहब, किसका गमछा? बताता हूँ साहब। साहब जब मैं पार्क के छोटे वाले रास्ते से कूड़ा घर में कूड़ा फेंकने जा रहा था साहब, तो मैंने देखा वहाँ किसी की लाश पड़ी हुई थी साहब। मैं इतना डर गया साहब, डर के मारे मैं वहाँ से भाग लिया साहब। शायद तभी ये गमछा वहाँ छूट गया होगा। लाश देखकर पुलिस को या किसी और को खबर करना जरूरी नहीं समझा तुम? साहब मैंने सोचा कौन इस लफड़े में पड़ेगा साहब, और फिर मैं खुद इतना डर गया था साहब, डर के मारे मुझे बुखार चढ़ गया साहब। अब देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। हम उतारते हैं तुम्हारा बुखार, बहुतों का उतारा है। साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, मेरे कुछ नहीं। पार्क में अंदर जाते हुए या बाहर आते हुए तुम्हें किसी ने देखा? नहीं साहब, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था साहब। चौकीदार गुलाबचंद भी वहाँ नहीं था साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक असली कातिल का पता नहीं चलता, तुम्हें लॉकअप में कुछ दिन आराम करना पड़ेगा। आराम करो साहब। शिंदे, साहब मुझे छोड़ दो ले जाओ इसे। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो साहब। साहब 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 मेरी बात का विश्वास कीजिए साहब। साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। चलो सर, ये है गुलाब चंद और ये है वो चाकू जो मुझे इसके घर से मिला है। साहब मुझे नहीं पता कि ये चाकू मेरे घर पे कैसे आ गया। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं क्यों भला किसी का खून करूंगा? तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि सिर्फ अमीर लोग खून करते हैं? ये चाकू तुम्हारे घर से मिला ना, फिर तुम्हें कैसे नहीं मालूम कि वहां कैसे पहुंचा? लेकिन साहब मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। चुप। अपनी इसे भी लॉकअप में डलवा दो। नवलेकर, इसे लॉकअप में डाल दो। चलो। इसे टेस्ट के लिए भिजवा दो। राइट। सर ये रूपल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वही हुआ जिसका हमें अंदाजा था। पहले रेप, फिर मर्डर। अभी रात के 9 बजे से लेकर 9:45 के बीच में। सारे सस्पेक्ट्स के डीएनए टेस्ट करने होंगे। कृष्णा और गुलाबचंद तो लॉकअप में हैं ही। विकी और राकेश को डीएनए टेस्ट के लिए इन्फॉर्म कर दो। क्या वजह हो सकती है? कोई रूपल का खून क्यों करेगा? ताज्जुब की बात है ये। इट्स जस्ट नॉट अ सिंपल केस ऑफ मर्डर। पहले उसका बलात्कार किया गया, फिर उसे मारा गया। स्ट्रेंज। He could be a sex maniac, or maybe somebody who always was waiting for an opportunity to find her alone. बात समझ में आती अगर रूपल का कैरेक्टर खराब होता, लेकिन वो तो एक अच्छे कैरेक्टर की लड़की थी। जितने लोगों से भी उसके बारे में पूछताछ की गई है, उन सबों ने यही कहा। फिर पार्क में इतने लोगों के बीच किसकी हिम्मत हो सकती है ऐसा करने की?
दरअसल ये काम तो वही कर सकता है जो उस पार्क से अच्छी तरह वाकिफ हो, जिसे ये पता है कि उस पार्क में कौन सा वॉचमैन कितने बजे आएगा, कितने बजे जाएगा, या उस पार्क में अंदर आने और बाहर जाने के कितने रास्ते हैं, कौन कौन सी जगहों पे वो छुप सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि कातिल इस बात को जानता हो कि रूपल उस रात पार्क में कितने बजे आने वाली है। अगर हम ये मान लें कि उसे ये बात पता थी और वो इसके इंतजार में वहां बैठा हुआ था और उसके आने तक वहीं रुका था, तो उसने जरूर कोई ना कोई सुराग वहां पे छोड़ा होगा। इसलिए उस जगह जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कातिल हमेशा इन हालात में कोई ना कोई सुराग मौका वारदात पर छोड़ देता है। यस, आई थिंक आई नीड टू गो देयर एंड चेक इट आउट। शायद कोई चीज हमसे मिस हो रही हो, शायद कोई ऐसा सबूत जो हमारे सामने हो लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि कातिल इंतजार में जरूर रहा होगा और मौका पाते ही उसने रूपल का बलात्कार किया और फिर उसका खून। आई एम श्योर आई विल फाइंड समथिंग।